हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? बढ़िया सब कुछ। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों का वीडियो चैनल में साइंस इरा में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कशन करेंगे। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग दो टॉपिक जानते हैं बहुत पहले से, जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा टॉपिक का नाम है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप जानते हैं, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए मेरी तरफ से, जिसका नाम है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए जान लेना है। ये भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ही आपको पता चल रहा है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब कि सेल्फली ये जो अपने भोजन खुद बनाते हैं। जिस तरह से एग्जांपल प्लांट्स है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोआ है जैसे यूग्लिना है, जो अपने भोजन खुद बनाते हैं। ये बात आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं हीटरोट्रॉपिक का, तो कुछ ऑर्गेनिज्म मीन्स ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म धरती पर जो नॉन ग्रीन प्लांट है, जिसको नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है, जिसको हम लोग एनिमल्स बोलते हैं, ये अपना भोजन कभी भी खुद से नहीं बना पाते, बल्कि ये मीन्स दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट पे डिपेंड होके अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरा बात जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, इसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग दो बात करेंगे, हम लोग दो बात पे डिस्कशन करेंगे। दो टाइप्स इसको होते हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो बहुत पहले से आप जानते होंगे। दूसरा पार्ट जिसका नाम है कीमोसिंथेसिस। तो पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिस्कशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस का आप इक्वेशन तो जानते होंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 6CO2 12H2O in presence of sunlight by the help of chlorophyll, then convert into glucose 6,6H12O6 plus 6 water and 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक बात को आपने नोटिस नहीं किया, क्या नोटिस नहीं किया कि प्लांट जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। इस बात को क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जरूर से आप नोट कर लीजिएगा, इसे रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई होगी, एक रॉ मटेरियल और एक बाई प्रोडक्ट, जो हम लोगों के लिए यह चीज जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने मीन्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, अपने बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, जो हम लोग आगे इस लाइफ प्रोसेस को टॉपिक में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो बात तो समझ में आ गई होगी, बात पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में तीन प्रोसेस जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीन इवेंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से, क्योंकि इस इक्वेशन में ही लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना, या बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये लिखा हुआ है। तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपके एनसीईआरटी दिया हुआ है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और तीसरा पॉइंट क्या है, उसी में लिखा हुआ है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। और तीसरा पॉइंट जो आपको बता रहे हैं उसका नाम है रिडक्शन ऑफ एयर, रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये तीन इवेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसके बारे में फुल डिटेल में आपको आगे एक नया वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जिसमें ये पूरे तीनों का ऑपरेशन करके दिखाऊंगा मैं कि आखिर ये तीनों प्रोसेस मीन्स फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कौन निकालता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये वगैरह वगैरह। अब एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने को वो ये है कि प्लांट जो ग्लूकोज बना रहा है, प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, क्या प्लांट को अपनी बॉडी के अंदर रखता है? बिल्कुल सही बात है, वो बॉडी के अंदर ही रखता है। लेकिन बॉडी के अंदर कहाँ पे रखता है? तो आपको पता होगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बन रहा है, क्लोरोफिल की हेल्प से बन रहा है। क्लोरोफिल होते कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ पे? मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल कहाँ पे होते हैं? पत्तों के बीच में होते हैं। तो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल एक प्रोटीन है जो कि एक तरह का एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट माय डियर क्या है ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। जैसे क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, वो क्या रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट उस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को रखते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट मींस क्लोरोफिल जो फूड बना देते हैं ना, तो उसी को प्लांट अपने उस क्लोरोप्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर एनर्जी वो स्टोर करके रख लेते हैं। किसके फॉर्म में? उसका नाम होगा स्टार्च। बिल्कुल सही सुना आपने कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज
प्लांट अपने बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में यूज कर लेते हैं या फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। और जब हम इस स्टार्च को अगर हम लोग लेते हैं, प्लांट को अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो आते हैं, तब वो कन्वर्ट इसमें हो जाते हैं माय डियर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन के और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि बाहर से लिया गया कोई भी खाना हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं कीमोसिंथेसिस का। तो कीमोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मैं कि दुनिया में धरती पे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे समुद्र के अंदर, ये जैसे नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में बहुत अच्छे से सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। तो जहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, क्या वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है? यस, बिल्कुल सही सुना है। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को खुद बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो फूड कैसे बनाएंगे भाई? तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बोला, कीमोसिंथेसिस, केमिकल की हेल्प से फूड बनाते हैं। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल है आयरन बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना ही होगा, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होते हैं, जो प्लांट्स को है ना नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं या नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद तो बनाते हैं, लेकिन वो सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होते। इसे हम लोग नॉन ग्रीनस प्लांट भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं होते। जब क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, भोजन बनाएंगे कैसे? तो ये कुछ केमिकल को यूज करके, जो आप इक्वेशन आप देख सकते हैं बोर्ड पे, मींस आप इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो इस तरह के बैक्टीरिया है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसके प्रेजेंस पे? केमिकल के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर केमिकल के प्रेजेंस में ये अपने भोजन को पूरी तरीके से बना लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में हम लोग 3 पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ मैं। पहला पार्ट का नाम है सैप्रोफाइटिक, जिसमें एग्जाम्पल फंगी या मशरूम आएंगे। दूसरा पार्ट है पैरासाइटिक, जिसमें हम बेड बग, खटमल बोल सकते हैं, मच्छर बोल सकते हैं, है ना, लीच बोल सकते हैं हम लोग। पेट के अंदर की बात करते हैं राउंड, जिसको हम लोग जोंक बोलते हैं, टेनिया सोलियम बोल सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स है पैरासाइटिक, जो हमारे बॉडी पे या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और तीसरा पॉइंट है होलोजोइक, जैसे कि हम लोग। अब होलोजोइक के अंदर 3 आते हैं। एक हेर्बिवोरस जो घास वगैरह खा के जिंदगी गुजारते हैं, एक कार्निवोरस जो फ्लेश को खा के जिंदगी गुजारते हैं, एक ओमनिवोरस जैसे कि हम लोग जो मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स को भी हम लोग खा के जिंदगी गुजारते हैं। और चौथा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका नाम है स्कैवेंजर्स, मतलब कि वो जो मरे हुए चीज को खा के जिंदगी, जैसे वल्चर, जैसे ईगल्स, ये सब मरे हुए चीज को जिंदगी में खा के जिंदगी गुजारते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में 2 पार्ट है, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। एग्जाम्पल इसका LICH, लाइकेन, मतलब कि इसमें एल्गी और फंगी दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। यहाँ पे बात आ रहा है ये दोनों आपस में म्यूचुअल बेनिफिट करके जिंदगी को गुजारते हैं। बिल्कुल सही सुना, म्यूचुअल बेनिफिट करके जिंदगी को गुजारते हैं। और यहाँ पे बात कंप्लीट हो जा रही मेरे पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा सा, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के बारे में बताया मैंने। हेटेरोट्रॉपिक में टाइप्स क्या क्या हो तो वो बताया मैंने। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मतलब कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में एल्गी जो है वो फूड बनाकर फंगी को देता है और फंगी उसके बदले में वाटर और न्यूट्रिएंट। ये बिल्कुल एक डायलॉग के जैसा है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें उसके बदले में वाटर और न्यूट्रिएंट दूंगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, है ना? बहुत अच्छा लगा ही होगा। आज कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे को शेयर कीजिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल करने जा रहा हूँ मैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है उसके ऊपर, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा मैं। तब तक के लिए